Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज आज का जो हमारा पैसिव वॉइस में क्लास होने वाला है वो है मॉडल वर्ब्स। क्या है? मॉडल वर्ब्स। पैसिव वॉइस में जो हमारा क्लास होगा पैसिव वॉइस में वो होगा आज हमारा मॉडल वर्ब्स। क्या हो जाएगा यहाँ? यहीं पे हम लिख सकते हैं मॉडल वर्ब्स। आज हम मॉडल वर्ब्स के बारे में सीखेंगे। मॉडल वर्ब्स मतलब यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स इनटू पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस में जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं उनका प्रयोग कैसे हम करेंगे। ठीक, तो चलिए जानते हैं। यहाँ लिखा गया अनुवाद करने का नियम, और अनुवाद करने के नियम में क्या क्या चीज़ें हैं इस चीज़ को हम यहीं पे जान लेते हैं। यहाँ लिखा गया यदि वाक्य में, ठीक है, यदि वाक्य में कैन, कुड, में, might, should, would, ought, या मस्ट आ जाए। क्या है? या मस्ट आ जाए। तो एक मिनट सॉरी क्या कह रहा? यदि मॉडल वर्ब में और भी हो सकते हैं, लेकिन चलिए इतना बता रहे हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट या मस्ट आ जाए। क्या कह रहा? आ जाए। तो क्या कह रहा है? तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा? तो पैसिव वॉइस बनाते समय, क्या कह रहा है? पैसिव वॉइस बनाते समय इन क्रियाओं के बाद बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बी का प्रयोग करते हैं। ठीक, पहला। दूसरा चेंज कर देते हैं। दूसरा क्या है? और शेष बी का प्रयोग करते हैं, या और कर लिख देते हैं, यहीं से लिख देते हैं। इसमें भी मुख्य क्रिया की
इसमें भी ऐसे लिख देते हैं, पूरा सिस्टम बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। और क्या हो जाएगा, और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, इसमें भी मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं और कर्ता से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, कर्ता से पहले किसका प्रयोग कर लेंगे, बाई का। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए मॉडल वर्ब में भी क्या होगा भाई, हम और लिखिए, इसमें नोट करके एक चीज बताना भूल गए, इस तरह के वाक्यों का टेंस नहीं बदला जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि देखिए, जैसे हम टेंस का बना रहे थे, पैसिव वॉइस जैसे हम टेंस का बना रहे थे, सेम उसी तरह बनेगा। क्या होगा, सेम उसी तरह। बस क्या करना है, अब की बार जो मॉडल वर्ब्स आ जाएंगे, इनका जब पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो ये इसमें वही सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होंगे। ठीक है, इसमें और एक नोट करके, मॉडल वर्ब ही सहायक क्रिया, मॉडल वर्ब ही सहायक क्रिया का काम करते हैं, ठीक। अब अगर नहीं समझ में आ रहा भाई, तो ऐसे जान लो, हम सिंपल सी बात कर लें। सिंपल सी बात क्या करना है, ऐसे जान लीजिए, यहीं पे अफर्मेटिव या अनुवाद करने का नियम, ऐसे जान लो, सीधे स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, अनुवाद या अनुवाद ना, इसे सीधे कर दो, जैसे। अब जैसे का मतलब स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा भाई मेरे, ऑब्जेक्ट के बाद यही मॉडल वर्ब्स क्या हो जाएंगे, मॉडल वर्ब्स। जो मॉडल वर्ब रहेगा उसी को प्रयोग करना है। नाट आ गया तो नाट, अन्यथा यहाँ क्या जुड़ जाएगा, बी, और बी के बाद हो जाए मेन वर्ब की तीसरी अवस्था,
और उसके बाद यहाँ हो जाएगा बाई, और बाई के बाद यहाँ क्या हो जाएगा कर्ता। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझिए कि जैसे हम टेंस को सॉल्व कर रहे थे ऐसे इसी को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ड्स। मॉडल वर्ड्स का मतलब जो हमने उसमें लिखा, अगर वो आ रहा है तो उसी में से किसी को लिख दे रहा है, ठीक। अगर नाट रहेगा तो नाट लगाने के बाद आप भी जोड़ेंगे, अन्यथा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था के बाद हम क्या लिख देंगे, बाई, और बाई के बाद कर्ता। और सब तो प्रयोग होते रहे भाई वही, बस मॉडल वर्ब का जगह, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपको क्या लिखना है, मॉडल वर्ब। यही ध्यान रहे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आपको क्या लिखना है, मॉडल वर्ब, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं, एक आज एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, और एग्जाम्पल हमारा क्या होगा ये भी जान लेते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, हम कोई एक वाक्य लिखते हैं, आई कैन प्ले दिस गेम। मतलब आई कैन प्ले दिस गेम, मैं यह खेल खेल सकता हूँ। पैसिव वॉइस जिसका बड़ा आसान है, ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया भाई, दिस मैच। क्या हो गया, दिस मैच। अब दिस मैच के बाद हम लिखेंगे कोई एक मॉडल वर्ब जो इसमें प्रयोग हुआ। इसमें क्या प्रयोग हुआ, कैन, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, कैन। अब कैन के बाद लिखना है नाट, तो नाट है नहीं है, तो नाट नहीं है तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ, बी, और बी के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमारा क्या है, प्ले, तो यहाँ प्ले की तीसरी अवस्था आपके लिए हो जाएगा प्लेड। यहाँ हो जाएगा बाई, आई को रिप्लेस कर देंगे किसमें, मी में, तो बाई मी। क्लियर। चलिए और आगे, you could not help him। देखा, you could not help him। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें भी ऑब्जेक्ट लिखना, हिम, हिम को वहां से यहां लाए, क्या बन गया, ही। अब इसमें एक वचन या बहुवचन ये सब कभी नहीं देखना है, क्योंकि जो मॉडल वर्ब में यूज किया रहेगा उसी को लिखना है। अब इसमें क्या यूज किया गया है, कुड, तो यहाँ लिखेंगे कुड। नाट है तो हो गया नाट, अब यहाँ पर जुड़ जाएगा बी, तो यू कुड नॉट बी। अब मेन वर्ब आपका क्या, हेल्प, और हेल्प की तीसरी अवस्था क्या हो जाए, हेल्प्ड। फिर यहाँ बाई, कर्ता यू है, यू को वहां से यहाँ लाए तो क्या बन जाएगा, यू, क्योंकि यू बताया गया भैया वो कभी चेंज होता नहीं है। आगे, जैसे लिखा वी should not abuse anyone। क्या है, वी शुड नॉट अब्यूज एनीवन, हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। जब इसको हम इधर से इधर लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एनीवन, क्या हो जाएगा, एनीवन। अब एनीवन के बाद इसमें क्या यूज किया गया, शुड, तो लिख दो मेरे भाई, यहाँ हो जाएगा आपका शुड। नाट है तो हो गया नाट। अब नाट के तुरंत बाद हम क्या यूज करेंगे, बी, क्या यूज करेंगे, बी। अब मेन वर्ब क्या, अब्यूज, तो अब्यूज्ड, फिर यहाँ हो जाएगा बाई, कर्ता वी है, वी को वहां से यहाँ लाए तो क्या बन जाएगा, अस, क्या बनेगा, अस। ठीक, अब और आगे चलते हैं।
जैसे लिखा है अगला क्वेश्चन, यू में यूज माई फोन। देखा यू में यूज माई फोन। अब इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा माई फोन। क्या हो जाएगा? माई फोन। अब माई फोन, अब इसमें क्या यूज किया गया? में, तो में का हो जाएगा यहाँ में। अब नॉट नहीं है तो क्या जुड़ जाएगा भाई मेरे? यहाँ जुड़ जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? माई फोन में बी। अब मेन और क्या? यूज, तो यूज का क्या हो जाएगा? यूज्ड। और यहाँ हो जाएगा बाई। यू को आप रिप्लेस करोगे किसमें? यू में। इसमें कुछ हो ही नहीं, मतलब यू कभी रिप्लेस होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है, वी मस्ट रीड आवर बुक। हमने फिर अगला वाक्य लिखा, वी मस्ट रीड आवर बुक। हमें अपनी पुस्तक पढ़नी चाहिए। और इसका जब हम बनाएंगे क्या? पैसिव वॉइस, तो इसमें क्या हो जाएगा? आवर बुक। क्या हो जाएगा? आवर बुक। अब आवर बुक के बाद हमारा क्या होगा भाई? इसमें क्या यूज किया गया? मस्ट। यहाँ हो जाएगा हमारा क्या? मस्ट। नकारात्मक नहीं है तो यहाँ हो जाएगा बी। तो हो जाएगा आवर बुक मस्ट बी। अब मेन वर्ब रीड, तो तीनों अवस्थाएं वही होती हैं, रीड। फिर यहाँ हो जाएगा बाई, और वी को हम बदल देंगे किसमें? अस में। तो गाइस इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा मॉडल वर्ब का जो पैसिव वॉइस था वो हो जाता है खत्म। और इस तरह से अगर और भी देखा जाए तो पैसिव वॉइस आपका पूर्णतया होता है खत्म। कुछ ऐसे पॉइंटेड हैं जो आप लोगों को नहीं बताया गया है, तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अभी समझने की आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें एग्ज़ाम से थोड़ा सा हटके हैं। वो इंटर लेवल की है, लेकिन ये तो हाई स्कूल लेवल तक का है। अभी हमने यूज ऑफ एट विथ ये जो पढ़ाया था वो भी इंटर लेवल का है, लेकिन कहीं कहीं बुकों में हाई स्कूल के भी कोर्सेस में दिया गया है। तो किसी चीज़ को कभी कम ना आके जो भी बताया गया आप अपनी निगाह से, सरसरी निगाह से आप इसको तैयार करके रखिए। सरसरी निगाह से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही पूरा आंसर छिपा रहता है। हमने बताया खाली ट्रिक समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से क्या उठाया जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है, कब क्या जोड़ना है। क्योंकि सभी टेंसों में क्या बताया गया, टेंस हो चाहे जो हो, कॉमन चीज़ें कि भैया सब्जेक्ट के बनाए दो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बनाए दो सब्जेक्ट, हमेशा मेन और की तीसरी अवस्था और कर्ता एकदम बाद में। तो सब में तो यही बताया जा रहा है ना। तो बहुत कुछ समझने या बूझने की बातें नहीं है दोस्तों, और इस चीज़ को थोड़ा सा विथ हार्टली लीजिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में या बीते हुए कल में आपको ज़रूर इस चीज़ का रिग्रेट होगा। तो आपको रिग्रेट ना होना पड़े, इसीलिए आपसे जो बड़े हैं वो हमेशा आपको एक तरह से बताते रहते हैं और आपको उनकी बातें बुरी लगती हैं। तो बुरी कभी मत लगे, आप उनकी बातों का बुरा कभी भी मत मानिए, और जो वो कहे ज़रूर विथ हार्टली कभी सोचिए, क्योंकि वो जो भी कहते हैं वो अपना अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये भी हमारा क्लास खत्म होता है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।